Hello everyone. Today I'm with one more video of intellectual property rights और basically इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के स्कोप के बारे में. This video is an extended part of my previous video in which you learnt about the concept of intellectual properties, the intellectual property rights and the history of intellectual property rights. और इस वीडियो में हम आपको स्कोप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बताएंगे. सो स्टूडेंट्स, इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का स्कोप जो है वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है विद द इंक्लूजन ऑफ न्यूअर फॉर्म्स. नए नए फॉर्म के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इंक्लूड हो रही हैं. फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली जोग्राफिकल अनडिस्क्लोज्ड इंडिकेशंस, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स और प्लांट वैरायटीज़ जैसे कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इंक्लूड हुई हैं. जब इंडिया में स्टार्टिंग में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आया था तो स्टार्टिंग जो है वो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट के साथ ही हुई थी. बट राइट नाउ यू कैन सी देयर आर सो मैनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो कि इंडिया में आई हैं. फॉर एग्जाम्पल, जोग्राफिकल इंडिकेशंस, प्लांट वैरायटीज, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइंस एक्सेट्रा. सो these are the following intellectual property rights which are recognized in India. So students, इसी के लिए यहाँ पे ये लाइन लिखी है कि स्कोप और डेफिनीशन जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है विद द इंक्लूजन ऑफ न्यूअर फॉर्म्स. नए नए फॉर्म के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ जो स्कोप है, जो डेफिनीशन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, वो इंडिया में कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है. स्टूडेंट्स, अबाउट दीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ आई विल टॉक इन माई नेक्स्ट वीडियो. आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको थॉरली इन पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे. बट instead of these intellectual properties there are so many intellectual properties in India, and one by one I am going to teach you in this particular video. So हमारी सबसे पहले intellectual property है that is traditional knowledge. So students, traditional knowledge means the knowledge system, innovation and practices of local communities across the globe. So students, मेरी previous video में आपने intellectual property right की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने ये पढ़ा था कि हल्दी आपकी हो गई, आपका टर्मरिक हो गया, उसके हम लोग को ट्रेडिशनल जो मेडिसिनल पावर्स हैं, जो ट्रेडिशनल मेडिसिनल पावर्स हैं, हीलिंग पावर है, उसके बारे में हमें पहले से पता होता है. ऐसे ही हमें और भी चीज़ों के बारे में ट्रेडिशनल नॉलेज होती है, हमें ट्रेडिशनल रेमेडीज़ पता होती हैं जो कि हमारे एलिमेंट्स को क्योर करते हैं. सो स्टूडेंट्स, इन सब की नॉलेज हमें हमारे पेरेंट्स से मिली होती है और हमारे पेरेंट्स को इन सब की नॉलेज हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से मिली होती है और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को इसकी नॉलेज हमारे भी पेरेंट्स, उनके भी पेरेंट्स से मिली होती है. सो स्टूडेंट्स, ये जो होमली रेमेडीज़ होती हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन की, ये सारी जो हैं वो प्रैक्टिस की जाती हैं इंडिया में फ्रॉम पास्ट सेवरल सेंचुरीज़. आपकी जो भी ट्रेडिशनल मेडिसिन है, आपकी हल्दी हो गई, आपके नीम हो गए, आपकी जड़ी बूटियाँ हो गई, इन सब के बारे में इंडिया में बहुत ही पास्ट सेंचुरीज से हम लोग को इसके बारे में पता होता है और ये सारी चीज़ें इंडिया में प्रैक्टिस की जाती हैं और इसी नॉलेज को हम बोलते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज. ये नॉलेज हमको हमारे एंसेस्टर से मिली होती है. ओके, सो दिस नॉलेज, दिस सिस्टम, द इनोवेशन एंड द प्रैक्टिसेस विच local communities follow across the globe is called as traditional knowledge. इंडिया में आपकी कुछ एग्जाम्पल हैं ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम के, जैसे कि आपका आयुर्वेद हो गया, यूनानी, सिद्धा, योगा. ये सारी क्या हैं? ये सारी ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम्स हैं इंडिया के. सो this traditional knowledge have been developed and accumulated over the years and has been used and passed down through several generations. So students, as I already told you कि इन सारी चीज़ों के बारे में, ये जो ट्रेडिशनल रेमेडीज़ होती हैं जिससे कि हम अपने एलिमेंट्स को क्योर कर लेते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें हमारे एंसेस्टर से पता होता है और ये सारी नॉलेज जो है वो जनरेशन्स टू जनरेशन्स पास होती रहती है. जैसे कि आपकी हल्दी के क्या फ़ायदे हैं, नीम के क्या फ़ायदे हैं, काउडंग के क्या फ़ायदे हैं. सो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें ट्रेडिशनल रेमेडीज़ के बारे में पहले से पता होता है. सो इसी के लिए गवर्नमेंट ने एक ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जिससे कि ये सारी नॉलेज जो है वो कहीं, ये इन्फॉर्मेशन जो है ये स्टोर हो जाए. और जैसा कि पहले यूएस ने किया था 1995 में,
कि उन्होंने ये बताया था कि आपकी जो हल्दी है उसमें मेडिसिनल पावर्स हैं, उसमें हीलिंग पावर्स हैं। उनका कहना था ये उन्होंने डिस्कवर किया है, जो कि सरासर झूठ था। कहीं ऐसा कोई और भी पेटेंटिंग ना कर ले, कोई ऐसा ये ना कह दे कि ये सारी चीज़ें हमने डिस्कवर की हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी बनाया था, जो कि विच इज़ इसेंशली अ डिजिटल नॉलेज रिपोजिटरी। स्टूडेंट्स, रिपोजिटरी मतलब वो जगह जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशंस रखी जाती हैं। सो repository of traditional knowledge that has existed in our ancient civilization, especially about medicinal plants and formulations used in Indian system of medicine. So student, ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है। ये एक डिजिटल नॉलेज की रिपोजिटरी है। यहाँ पे सारी ट्रेडिशनल नॉलेज जो है वो स्टोर रहती है, जो कि हमारे एंशियंट सिविलाइजेशन में एग्जिस्टेड थी। बेसिकली इसमें वो सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं जो हमको इंडियन सिस्टम के मेडिसिन्स के बारे में बताती है, मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताती है, फॉर्मुलेशंस के बारे में बताती है। एज ए ऑलरेडी टोल्ड यू, जो भी जड़ी बूटियाँ होती हैं उन सब के बारे में यहाँ पे जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है वो इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी में रखी होती है। एंड दिस रिच बॉडी ऑफ नॉलेज हेल्प्स प्रिवेंट रॉन्गफुल पेटेंटिंग ऑफ अवर ट्रेडिशनल नॉलेज। कोई इसका रॉन्गफुल पेटेंटिंग ना करा ले इस ट्रेडिशनल नॉलेज का, इसके लिए यहाँ पे ये ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। एंड दिस ट्रेडिशनल नॉलेज इज़ वन मोर इन टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ओके, विद दिस वी हैव वन मोर टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दैट इज ट्रेड सीक्रेट्स। सो बेसिकली trade secret is any confidential information which provides a competitive edge. So trade secret क्या है? Basically एक confidential information है, एक secret information है जो हमें एक competitive edge provide करती है, हमें advantage देती है हमारे competitors के ऊपर। A trade secret is defined as a secret unknown to competitors that provide a competitive advantage to a business and that is kept secret. So basically trade secret एक ऐसा सीक्रेट होता है जो कि हमारे कॉम्पिटिटर्स को नहीं पता होता है, और जब कोई चीज़ आपके कॉम्पिटिटर को नहीं पता होती है तभी वो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है बिजनेस में, आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कराती है। और इस पर्टिकुलर सीक्रेट को, इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एज अ सीक्रेट रखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स, आपने फेमस कोल्ड ड्रिंक कोको कोला का तो नाम सुना ही होगा। ये एक ऐसा बेवरेज है जो आप लोग डेली टाइम्स में, अपने डेली में आप उसे कंज्यूम करते होंगे। सो देर इज़ अ वेरी फेमस, वेरी पॉपुलर सेइंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कोको कोला इज डैट इस पर्टिकुलर बेवरेज के बारे में, इस पर्टिकुलर बेवरेज की रेसिपी के बारे में होल वर्ल्ड में सिर्फ 3 ही पीपल को पता होता है, और इस पर्टिकुलर सीक्रेट को ही हम ट्रेड सीक्रेट बोलते हैं। और ना केवल कोको कोला की इस पर्टिकुलर सिग्नेचर ड्रिंक की रेसिपी के बारे में ही नहीं, जैसे कि आपका KFC का चिकन हो गया। ओके, सो KFC का चिकन की जो भी रेसिपी है इसके बारे में किसी को नहीं पता होता है, ये एक टॉप सीक्रेट होता है। इसका जो भी टेक्सचर होता है, जो भी टेस्ट होता है, वो किसी और आपको रेस्टोरेंट से मिलता जुलता नहीं होता है, बिकॉज इनका एक पर्टिकुलर सीक्रेट होता है, डैट इज़ द ब्लेंड ऑफ 11 हर्ब्स एंड स्पाइसेस। वो भी एक पर्टिकुलर ट्रेड सीक्रेट है जो कि KFC को एक कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड करता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है। मोर ओवर ऐसे ही आपका मैकडी का बिग मैक स्पेशल सॉस हो गया। इस पर्टिकुलर स्पेशल सॉस की जो भी रेसिपी है, इट इज़ नॉट नोन टू एवरीवन, इट इज़ अ सीक्रेट। मोर ओवर आपका ये जो WD-40 है, बेसिकली इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग ऑफ कोरोजन। सो इसकी जो भी फार्मूलाज हैं इसके बारे में किसी को नहीं पता है। मोर ओवर आपका जो गूगल सर्च है का एल्गोरिथम हो गया, उसके बारे में भी लोगों को नहीं पता होता है। ठीक, सो ऐसे देर आर नंबर ऑफ फेमस ट्रेड सीक्रेट जिनके बारे में लोगों को नहीं पता होता है। सो इसी को हम बोलते हैं ट्रेड सीक्रेट्स। बेसिकली दीज ट्रेड सीक्रेट्स गिव कॉम्पिटिटिव एज टू द बिजनेस। ओके, सो ये जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं इंडिया में, ये प्रोटेक्ट किए जाते हैं अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट
1872। ओके, सो ये आपका जो ट्रेड सीक्रेट है ये एक और टाइप का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि कैसे इंडिया में बेसिकली ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का स्कोप जो है वो बढ़ता जा रहा है। एज यू ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो स्कोप है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। ये जब ये इसका स्टार्टिंग हुआ था तो कॉपीराइट, पेटेंट और आपके ट्रेडमार्क से स्टार्ट हुआ था, बट नाउ यू कैन सी डैट इट इज़ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। प्लीज़ गो थ्रू योर बुक, रीड इट फ्रॉम देयर, and if you still have any query, any doubt regarding this particular concept, please ask your queries to me. And if you find my video helpful, please like my video, share it with your friends and subscribe to my channel. Okay, thank you.